तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। शायद आप सभी लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, बोले जी बिल्कुल सुना हुआ है हमने। जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स दूसरे शब्दों में, वो सर इसे कहा जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। सुना क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में कभी आप लोगों ने? बोले यस सर, सुना हुआ है। क्या होता है स्टूडेंट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस? जी, एनीवन कोई बताना चाहे तो? इरिवर्सिबल प्रोसेस जी, एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होती है इरिवर्सिबल। दोनों में क्या अंतर है? चलिए तो जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें एक होती है हमारी कौन सी सर? एक होती है रिवर्सिबल। एक कौन सी होती है? एक प्रोसेस होती है रिवर्सिबल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय। इसे क्या कहा जाता है हमारा? इसे उत्क्रमणीय कहा जाता है। तो बोलिए यस सर बिल्कुल। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि भाई जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन से किसी को भी क्या कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन में चेंज कर सकते हैं, सीओ डी में चेंज कर सकते हैं, और सीओ डी को चाहे तो फिर से क्या कर सकते हैं, ए और बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को ए से बी में और बी से सी या डी में ऐसे इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा, हमें पेपर में दिया आएगा तो। चलिए, एग्जाम्पल भी आपने देखा कि भाई जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हमारा वाटर है, यदि हम एग्जाम्पल देखें भाई, वाटर है, वाटर हमारा कैसा सर? लिक्विड फॉर्म में है। वाटर हमारा कैसा सर? द्रव अवस्था में है। तो हम वाटर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसमें सर? वाटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। अब यहां पर सॉलिड फॉर्म में हो गया है, मतलब ये ठोस अवस्था में हो गया। ठोस अवस्था से फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बोले जी सर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब यदि मैं इसे चाहूं तो क्या स्टूडेंट्स, इसे मैं आइस से जो है या वाटर को जो है मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, वेपर में कन्वर्ट कर सकता हूं कि इसको वाष्प में? बोले यस सर, इसको वाष्प में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये वेपर से चाहे तो वापस फिर से किस में कन्वर्ट हो सकता है हमारा? ठीक है, वाटर और आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। आप नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए, बन जाएगा यदि आपसे पेपर में दिया आता है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब ये हो गया रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल का मतलब क्या होगा? क्या ये अपनी जो है, ठीक है, पुरानी कंडीशन में वापिस आ पाएगा क्या? यदि ए को यदि मैं चेंज कर रहा हूं बी में, तो क्या ये वापिस रिटर्न आ पाएगा? सीओ डी यदि बन गया तो क्या ये वापिस आ पाएगा? जी, मान के चलिए आपके पास में कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक से आपने कुछ अच्छा सा मटेरियल बना लिया है, और वो मटेरियल जैसे कोई एक पॉट हो गया, या मान के चलो कोई भी एक अच्छा सा क्या हो गया, डिजाइन आपने उसको तैयार किया, और वो क्या हो गया, डैमेज हो गया है। तो क्या वो वापस अपनी अवस्था में आ सकता है? जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो पॉलीथीन जिस पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो पाता है, मतलब वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आ पाता है। तो पॉलीथीन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल का। तो बोले जी सर बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये अपनी वापिस जो अवस्था है, जो स्टेज थी इसकी, इनिशियल स्टेज थी, उस इनिशियल स्टेज में ये नहीं आ सकता। मतलब जहां से वो चालू हुआ है, यदि उसकी क्या थी, ये इनिशियल स्टेज थी, ठीक है, तो इस इनिशियल स्टेट से वो क्या हो जाएगा, फाइनल में कन्वर्ट तो हो जाएगा, फाइनल स्टेट में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन अंतिम अवस्था से वापिस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता। एक बार जो चेंज हो गया वो दोबारा वापिस नहीं आ सकता। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये उसकी क्या हो जाती है, अंतिम अवस्था हो जाती है। तो ये हमारा इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल भी मैंने आपको बता दिया, और इरिवर्सिबल भी, दोनों से बेस्ड हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, क्लियर है? तो जरा इसको समझते हैं कि इसमें डेफिनेशन वाइज क्या लिखेंगे। रिवर्सिबल समझ में आ गया। इरिवर्सिबल पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन के साथ में? तो लिखेंगे इसमें एन इरिवर्सिबल प्रोसेस is one in which
the system and its environment cannot return together to exactly the state that they were in। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, एक सिंपल सी यहां पर डेफिनेशन हो जाएगी। तो इस डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं भाई, क्या होना चाहिए। अब यदि स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे यही प्रोसेस जो है वो हिंदी में पूछ लिया जाए कि भैया इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, क्या होना चाहिए हमारा, सिंपल सी डेफिनेशन इसकी हिंदी में भी लिख लेते हैं। ठीक है, वह प्रक्रम या अभिक्रिया, वह प्रक्रम जो विपरीत परिस्थितियों में ठीक उसी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता जिस प्रकार सीधी परिस्थितियों में संपन्न किया जा सकता है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। मतलब इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, बोले एक सिंपल तरीके से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक बार जो चेंज हो गया है वो क्या हो जाता है, उसके लिए 100% चेंज माना जाता है, वो वापिस रिटर्न नहीं हो पाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसको जरा और समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझने की और अच्छे से कोशिश करते हैं इसमें। यदि मैं आपको अनुत्क्रमणीय के बारे में बात करूं भी, इसका एग्जाम्पल यदि हमें देखना है तो आप मुझे ये बताइएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बेसिक एक एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं, रबर बैंड जो है स्टूडेंट्स वो किसका एग्जाम्पल होगा। रबर बैंड वो रिवर्सेबल का होगा, उत्क्रमणीय का होगा, या अनुत्क्रमणीय का होगा, इरिवर्सेबल का होगा। रबर बैंड जो आप लोग ठीक है नोटों में बांध कर रखते हो या आप घरों में यूज करते हैं, रबर बैंड किसका एग्जाम्पल होगा सर। रबर बैंड एग्जाम्पल होगा हमारा रिवर्सेबल का। किसका होगा सर, वो एग्जाम्पल हमारे रिवर्सेबल का हो जाएगा, उत्क्रमणीय का हो जाएगा रबर बैंड। वहीं पर यदि मैं बात करूं भाई आपका, ठीक है, कीबोर्ड हो गया आपका, ठीक है, आपके कंप्यूटर में लगने वाला कीबोर्ड हो गया, या आपकी क्या हो गई जैसे बिस्लरीज की बोतल हो गई, पानी की बोतल हो गई। ये क्या होती, एक बार यदि क्या हो गया, इसका शेप डिजाइन हो गया, इसके बाद में ये चेंज नहीं होती है, इरिवर्सेबल होती है। इनके लिए एक हाईली तरीके से क्या किया जाता है, ठीक है, प्रोसेस से इनको गुजारा जाता, तब जाके ये कहीं पर क्या होती है, रिसाइकल हो सकती हैं। नहीं तो दिल्ली में इतना कूड़ा नहीं होता और कूड़े के बेस पर इतनी लड़ाइयां नहीं होती। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल ज्यादा निकलता है। चलो अब मुझे एक बताइएगा आप, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे स्टूडेंट्स पानी में यदि मैंने चीनी घोल दिया, पानी में वाटर में मैंने क्या कर दिया, शुगर को इंक्लूड कर दिया, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा। आपके पास में एक पॉट है, बोले यस, ये प्रैक्टिकल स्कूल में कई बार करवाते हैं, आपने किया होगा, 9th-10th में भी बेसिक तरीके से करवा देते हैं प्रैक्टिकल जी। आपके पास में वाटर था और वाटर में हमने क्या कर दिया, इसमें शुगर को इंक्लूड कर दिया। मतलब वाटर जो था वो कुल मिला के आपका क्या था, इसे बोला जाएगा आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसे कहा जाता है विलायक, 12th में पढ़ा होगा आपने चैप्टर नंबर में। ठीक है, ये आपका विलायक हो गया। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया सर, इसमें थोड़ी सी शुगर डाल दी, शुगर कम है तो जो कम होती है उसे कहा जाता है सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब विलय।
विलय के पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल हमेशा क्या होते हैं सर, लेस क्वांटिटी में होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, लेस क्वांटिटी में होते हैं, मतलब ये कम मात्रा में होते हैं। इसकी मात्रा हमेशा कम होती है, विलय हमेशा कम होता है। और जो आपका सॉल्वेंट होता है, जो आपका विलायक होता है, ये हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसकी क्वांटिटी हमेशा क्या होती है सर, ये हमेशा मोर क्वांटिटी में होता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आया हमें। ये हमेशा क्या होता है, मोर क्वांटिटी में होता है। तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है। तो यदि आपने वाटर में क्या किया, शुगर को इंक्लूड कर दिया, या आपने सॉल्ट को इंक्लूड कर दिया, शुगर या सॉल्ट किसी को भी, शक्कर या नमक किसी को भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो सर यहां पर एक प्रकार से सॉल्यूशन बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, एक प्रकार से सर सॉल्यूशन बन गया। बोले यस सर, यहां पर क्या बन गया, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया है। किसका, वाटर का, और किसका, वाटर का और सॉल्ट या शुगर दोनों, ऐसे सर सॉल्ट प्लस वाटर दोनों का एक यहां पर क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, जिसे हम लोग बोलते हैं विलियन। विलियन बना लिया आपने। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय, जैसे चाय बनाते, एग्जांपल ले लेते हैं भाई, आपने चाय बनाया, ठीक है, अब चाय बना दिए, चाय के बनाने के बाद में मैं आपसे बात करूं कि मुझे मेरा पानी वापस दे दो, और किसी दोस्त ने शक्कर दिया होगा, वो अपनी शक्कर वापस मांग ले, और किसी एक दोस्त ने बोला है भाई मुझे चाय नहीं मिली, मेरा दूध वापस करो। कोई बोलेगा मैंने तो क्या मिलाया था इसमें, चाय पत्ती मिलाया था, मेरी चाय पत्ती वापस करो। कर दोगे क्या भाई, तुम्हारा पानी तुम ले लो, तुम्हारी चाय पत्ती तुम ले लो, तुम्हारा शुगर तुम ले लो, हो जाएगा वापस। हाँ, किसी ने अदरक भी डाल दिया, पूरी चाय बना ही लेते हैं, हो जाएगा वापस। सर नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ आपका। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, कि भाई जिसमें आप अपनी इनिशियल स्टेट को तो चेंज कर सकते हो, लेकिन फाइनल में जाने के बाद में आप रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकते। इसमें आप रिटर्न वापस नहीं आ सकते, याद रखिएगा। इरिवर्सिबल में आप रिटर्न आने के लिए आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। चलिए, क्लियर है, बोले जी बिल्कुल 100% बनेगा, बोले पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब आइए जरा मैं आप लोगों को एक जो पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक आपको पेपर में आए हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको मजा नहीं आएगा। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, आई होप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन था, द एक्चुअल वर्क डन बाय अ सिस्टम, वर्क डन बाय अ system is always less than the idealized reversible work, and the difference between the two is called। ये आपसे पेपर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपसे आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एक्चुअल वर्क डन बाय अ सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन द आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल वर्क। मतलब एक तंत्र के द्वारा या एक प्रक्रिया के द्वारा, एक तंत्र, या जिसे हम लोग कह सकते हैं सिस्टम, एक तंत्र के द्वारा उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रक्रिया या प्रक्रम से कम कार्य किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, जो एक दूसरे से अलग हैं, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऐसा यहां क्या कहलाता है, ये आपसे पेपर में आया हुआ है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है ये। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये आपका जो है एबिलिटी
ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, योग्यता प्रक्रम। क्या ये किसी प्रकार की कोई योग्यता है दोनों के बीच में, या जो है ये आपका जो है स्टीडी है, स्टीडी फ्लो प्रोसेस। अब ये स्टडी क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भी स्टडी क्या होता है, ये पेपर में दिया जाए आपसे, तो क्या कहेंगे इसे आप लोग, तो सर इसे कहा जाएगा संतुलित प्रक्रिया या संतुलित प्रक्रम, भी जो लगातार चल रहा है आपका, या फिर इसे हम लोग तीसरा इरिवर्सिबल ऑफ द प्रोसेस, किस नाम से जानेंगे, इसे हम लोग अनुत्क्रमणीय के नाम से जानेंगे, या इसे हम लोग इनमें से कोई नहीं, किस नाम से जानेंगे बताइए। अभी के हिसाब से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उससे कोरिलेट भी कर सकते हो। उसने कहा कि भैया रिवर्सिबल का जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो रिवर्सिबल का डिफरेंट क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। बोले जी सर बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे। क्यों जाना चाहेंगे, क्योंकि हमसे पेपर में कहा गया है कि भाई वो रिवर्सिबल वर्क जो हो रहा है उससे लेस है, साथ ही साथ में वो एक दूसरे से क्या है सर, डिफरेंट है, वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस का अपोजिट पूछ रहा है वो आपसे कि भैया रिवर्सिबल प्रोसेस का अपोजिट क्या होगा। मैं यदि आपसे बात करूं, एग्जाम्पल समझ लो, आपसे मैं बात करूं कि आप जो है बहुत पढ़ने वाले हो, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और आपका छोटा भाई आपकी छोटी बहन आपका अपोजिट है, इसका मतलब क्या हुआ, आप टैलेंटेड हो तो आपका छोटा भाई क्या होना चाहिए, या आपके दूसरे जो है, या मैं बोलूं भाई आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपके अपोजिट हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, आप बहुत टैलेंटेड हो और आपके फ्रेंड जो आपसे अपोजिट हैं, मैंने बुराई नहीं किया उनको, अंधे को अंधा नहीं कहा मैंने, अंधे को अंधा नहीं कहा मैंने, लेकिन मेरा मतलब क्या था, वही है जो आप समझ रहे हैं कि सर इनडायरेक्ट कहा गया यहां पर, उसने कहा कि भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस यहां पर आंसर होगी, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल जो है वो उसका क्या है, डिफरेंट है। सर दोनों एक दूसरे से क्या है, एंड द डिफरेंट बिटवीन दी टू इज कॉल्ड, दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। एक तंत्र है सिस्टम के द्वारा जो उत्क्रमणीय प्रक्रिया से क्या है, कम कार्य करता है, जो एक दूसरे से अलग है। तो एक दूसरे से अलग कौन सा होता है भाई, उत्क्रमणीय का अपोजिट एक ही तो है, कौन सा, अनुत्क्रमणीय। कोई बेसिक उसमें है ही नहीं लॉजिक जो आप ज्यादा देखें उसको, सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कोई बड़ा उसमें है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए आपसे मैं यदि एग्जांपल पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is an example, is an example of, example of, example of irreversible, या चलो रिवर्सिबल कर देते हैं, रिवर्सिबल, चलो रिवर्सिबल का एग्जांपल पहचानो, रिवर्सिबल प्रोसेस कर लेते हैं उसको, किसका एग्जांपल बताना है, रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल बताना, मतलब क्योंकि जो रिवर्सिबल का होगा बच्चे वाले इरिवर्सिबल के होंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है, उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है, क्या होना चाहिए उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। चलिए अब इसमें आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा,
मैसेज नहीं। चलिए, पहला आपका जो एग्जांपल है वो है वुड टू एस, मतलब लकड़ी से राख। आपने लकड़ी जलाया और उससे राख बन गई, राख से फिर मैं बोलूंगा लकड़ी बनाओ। ठीक है, ये एग्जांपल होगा क्या। दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, मतलब माचिस की तीली का जलना। माचिस की तीली का जलना, ऑप्शन सी। मेकिंग रोटी फ्रॉम व्हीट फ्लोर, मतलब गेहूं के आटे से रोटी बनना। गेहूं के आटे से रोटी बनना, ऑप्शन डी। फ्रिक्शनलेस टू एंड प्रो एंड प्रो मोशन। यह आपसे पेपर में पूछा गया। इधर उधर घर्षण रहित गति, इधर उधर घर्षण रहित गति, यह आपसे पेपर में पूछा गया। क्या होना चाहिए भाई आंसर। फ्रो मतलब होता है इधर उधर, फ्रो का मतलब क्या होता है, इधर उधर, इधर उधर घर्षण रहित गति। क्या होना चाहिए, जिसे बदला जा सकता है। कौन सी चीज है जिसको बदल सकते हो आप इनमें से। जी, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या बात है। मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। जी, इजी था सर, आसानी से हमने समझ लिए इसको, है ना। क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए डी। तो बोले सर एक बार, बाकी तीन ऑप्शन किसके हैं, बाकी जो तीन ऑप्शन है वो किसके हैं बताओ। बाकी जो थ्री ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वुड टू एस, जो आपको लिखा गया है, लकड़ी से यदि राख बन गया तो राख से वापिस लकड़ी नहीं बन पाएगा। ये किसका ऑप्शन है सर, ये इरिवर्सिबल का ऑप्शन है, अनुत्क्रमणीय का है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल मैं आपको एक बता दिया कि भैया ये भी एक एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद में यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया बर्निंग ऑफ मैच स्टिक किसका एग्जाम्पल है, माचिस की तीली एक बार जल गई, बाद में बोलोगे भाई मेरी माचिस की तीली वापिस करो, क्या करोगे। वो सर नहीं हो पाएगी, वापिस नहीं हो पाएगी। ये भी आपका क्या है सर, ये भी इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है ये भी। गेहूं के आटे से एक बार रोटी बन गई, रोटी बनाने के बाद बोलो मेरा आटा वापिस करो। ठीक है, मुझे रोटी नहीं मिली, बोले मुझे मेरा आटा वापिस करो। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है सर, ये भी इरिवर्सिबल है। तो भाई रिवर्सेबल ये है, ये क्या है सर, ये रिवर्सेबल है। तो रिवर्सेबल का उल्टा ही तो होता है रिवर्सेबल, आपस में दोनों डिफरेंट है कि नहीं। यही तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि दोनों आपस में कैसे हैं, दोनों आपस में कैसे हैं, डिफरेंट है या नहीं बताओ। बोले जी सर दोनों आपस में कैसे हैं, डिफरेंट है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या होने वाला है यहां पर। जी, अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स हम अगले ऑप्शन के साथ में, अगले क्वेश्चन के साथ ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगला बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, पहचान आपको करना होगा कि क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर अ सिस्टम and its surroundings increases if a process is। ये आपसे एक बार पेपर में पूछा गया है। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा,
क्वेश्चन कह रहा है एक प्रक्रिया के होने पर, एक प्रक्रिया के होने पर प्रणाली और उसके परिवेश के लिए कुल एंट्रोपी परिवर्तन बढ़ जाता है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है वो सोचने वाला क्वेश्चन है। वैसे ही हवा में नहीं बनेगा ये, है ना, वैसे ही नहीं बन पाएगा। वो इससे पहले वाले जो ऑप्शन थे, क्वेश्चन थे, वो आपके लिए काफी इजी थे, आप उसको कर सकते थे। अब यहां पर आपको पहचान करके बताना है, थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां पर लिखा है एक्सोथर्मिक लिखा है। अब ये एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है भाई जी, बताएंगे कोई? एक्सोथर्मिक कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है एक्सोथर्मिक जी? एनीवन? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यदि आपसे कोई पूछे एक्सोथर्मिक क्या होता है तो क्या बोलोगे एक्सोथर्मिक के बारे में? क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन पर आपको बताएंगे क्या होता है। तो सर एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा छेपी। सुना होगा शायद आप लोगों ने, ऊष्मा छेपी करके सुना होगा नाम। बोले जी हाँ, बिल्कुल सुना हुआ है ऊष्मा छेपी करके नाम हमने। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में दूसरा वाला ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास में? सर दूसरा वाला ऑप्शन है हमारे पास में एंडोथर्मिक। इसी का उल्टा एक्सोथर्मिक का भाई एंडोथर्मिक। क्या होता है भैया एंडोथर्मिक? इसे क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी कहते हैं क्या? ये ऊष्मा शोषी होती है क्या? अरे वाह, वेरी गुड भाई, पेपर में भी पूछा जाएगा तो बनेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है जी? एनीवन जी? वेरी गुड, बताइए। ऊष्मा शोषी छेपी, क्या लिख दें इसको? ऊष्मा छेपी लिख दें? सर एंडो का मतलब होता है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। चलिए क्लियर है। एक और ऑप्शन ले लीजिए आप लोग। आपको थर्ड ऑप्शन जो पेपर में मिला था वो था स्टूडेंट्स आप लोगों का रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या होगा? उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय? सर उत्क्रमणीय। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपको मिला है इरिवर्सिबल, मतलब अनुत्क्रमणीय। चार ऑप्शन है, सोच समझकर जाइएगा क्या होगा। और मैं आपको ये चारों टॉपिक हैं, चार में से आपने दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक भी आपने अभी देख चुका है, ये भी टॉपिक देखा है। ये दो आपको अभी बताएंगे, उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। हाँ अभी तो ऑप्शन पता है आपको, ये क्वेश्चन दिया गया तो 100% तो बोले ऑप्शन नंबर सर डी ही लगाएंगे हम। ठीक है, आप बता रहे हैं इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि टॉपिक तो अभी वही चल रहा है हमारा इरिवर्सिबल का जी। ऑप्शन डी ही लगाओगे? मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन देना पड़ता है आप लोगों को जी। ऑप्शन बी लगा के आओगे जी? जी बताइएगा क्या हो सकता है आपका। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है, यदि परिवेश के लिए एंट्रोपी बढ़ जाए, यदि आपकी क्या बढ़ जाए? एंट्रोपी बढ़ जाए। तो एंट्रोपी बढ़ने पर क्या होता है? यदि आपसे किसी ने पेपर में पूछा कि भैया एंट्रोपी बढ़ गई तो क्या बोलोगे? एंट्रोपी बढ़ गई इसका मतलब क्या हुआ, बताओ? चलिए ऊष्मा क्या हो जाएगी जी? बेटा मनीषा नाम से कौन जुड़ा है? रेड बटन के बाजू में एक वीडियो ऑफ करने का ऑप्शन है, अपना वीडियो ऑफ करें। क्या होगा इसमें? आपने देखा ना भाई, इसमें कंडीशन है, इसमें कोई देखो, इसमें कहीं से कहीं तक मैं आपको इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इन दोनों को पढ़ाते समय, दोनों को समझाते समय क्या कहीं कोई एंट्रोपी शब्द का यूज हुआ क्या? कहीं कोई एंट्रोपी शब्द का यूज हुआ क्या, बताओ? बोले सर नहीं हुआ।
कहीं भी नहीं हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे ना आपके, आएंगे क्या बताओ दोनों ऑप्शन? सर दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि हमने बातें ही नहीं की है इन शब्द की, इन वर्ड की तो हमने बातें ही नहीं किए हैं। और जानबूझ के आपको वो ऐसे क्वेश्चन में फंसा देता है। आप मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन डी के साथ गए, मुझे मालूम था ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, लगाएंगे आप लोग। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहां पर थोड़ा समझाना चाहता हूं कि यहां पर ये एक्चुअल में जो बात हो रही है ये क्या हो रही है, जरा समझिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। क्या होगा भैया? ऊष्मा क्या होती? मुक्त होती। ऊष्मा छेपी, छेपी का मतलब होता है यहां पर ऊष्मा क्या हो जाना? मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना। और ऊष्मा शोषी का मतलब होता है एनर्जी को क्या कर लेना? लेना। यहां पर होना है लेना है। यहां पर क्या किया जाएगा सर? यहां से किया जाएगा उसको, ठीक है, बाहर छोड़ा जाएगा। यहां से एनर्जी क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। और यहां पर क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पर एनर्जी स्टोर हो रही। क्या होगा बताओ? एक प्रक्रिया होने पर एक प्रणाली और उसके परिवेश के लिए कुल एंट्रोपी परिवर्तन बढ़ता है। कब बढ़ेगा भाई? एंट्रोपी क्या होती? चलो इस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक हैं आप लोगों की। तो एंट्रोपी भी शायद आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा ही होगा। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स एंट्रोपी? जरा बताइए, एंट्रोपी में क्या होता है? क्या है एंट्रोपी? एंट्रोपी किसे कहते हैं? तो सर एंट्रोपी में हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? डिसऑर्डर की माफ करते हैं, जो अव्यवस्था हो जाती है। कोई भी जो सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, जो भी हमारे पास में सिस्टम होता है जिसे हम लोग विलगित निकाय कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो सर जिसमें किसी भी प्रकार का जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसमें ये होता है। मतलब एंट्रोपी क्या हो जाती? समय के साथ बढ़ जाती, एनर्जी सिस्टम में बढ़ जाती है। एनर्जी में सिस्टम क्या हो जाती? कई बार घट जाती। सिस्टम का मतलब जैसे मान चलो आपके गाड़ी का टायर, गाड़ी के टायर में कई बार हवा ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाती। दुकानदार से आपने बिल्कुल जितनी उसको हवा चाहिए थी उतनी ही हवा डलवाए थे, लेकिन आपकी गाड़ी में क्या हुआ? कई बार हवा जो है वो क्या हो जाती? ज्यादा हो जाती है। बोले जी सर। और कई बार आपकी गाड़ी में हवा ऑटोमेटिक कम भी हो जाती, दोनों चीजें होती, ज्यादा भी हो जाती। वो सर हमने तो ज्यादा डलवाई नहीं थे, ये ज्यादा कैसे हो गई? और बोले सर हमने तो हवा निकाले नहीं, फिर हवा कम कैसे हो गई? चलो कम का समझ में आता है कि भाई कहीं से कोई लीकेज होगा। ज्यादा होने का क्या है? चलिए, तो अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यही चीज पूछ ली जाए तो इन दोनों टॉपिक को क्लियर करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट था, जरा कोई बताएगा? ऑप्शन नंबर ए या बी? किस ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे थे? सर ऑप्शन था हमारा एक्सोथर्मिक। कौन सा था? करेक्ट आंसर एक्सोथर्मिक था हमारा आंसर भैया। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी आंसर था, याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है। और मैं आप लोगों को यहां पर जरा जो टॉपिक क्लियर करना चाहूंगा, तीन टॉपिक आपके इस क्वेश्चन से निकल कर आते हैं। कितने टॉपिक निकल कर आ रहे हैं? तीन टॉपिक निकल कर आ रहे हैं कि भाई एंट्रोपी क्या होती है। सबसे पहले तो आपको एंट्रोपी जानना है केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। तो आइए जरा सबसे पहले मैं आपको एंट्रोपी क्लियर कर दूं। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है? चलिए एंट्रोपी की डेफिनेशन देख लेते हैं। एम्प्रो ठीक है, एंट्रोपी में क्या लिखेंगे? ठीक है, दी मेजर, दी मेजर ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट, ठीक है, टेम्परेचर, पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज, दैट इज unable, that is unable for doing, for doing useful work, useful work। ये इसकी क्या हो जाती है? सिंपल सी एक डेफिनेशन हो जाती है। या तो आप दूसरे तरीके से और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? एंट्रोपीज डिफाइन दी मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं किसी चीज को। या तो क्या बोल सकते हैं? अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एनर्जी। एक सिंपल शब्द में क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग? ठीक है,
क्या लिख सकते हैं? एक नॉर्मल डेफिनेशन जो मैं आपको मेरे हिसाब से लिखवाना चाहूंगा, लूजली इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एनर्जी। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, आप कहीं मत जाइए, इस डेफिनेशन से आपका पूरा का पूरा जो काम है वो हो जाता है। मतलब क्या होता है कि यदि सिस्टम से कोई एनर्जी यदि रिलीज हो रही तो उसे मापने वाली चीज को ही क्या कहा जाता है? ऊर्जा की गुणवत्ता को मापा जाता है जो आसानी से क्या हो जा रही है, लूज हो जा रही है। मतलब मुक्त ऊर्जा को मापने के लिए आपने सुना होगा मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी भी आपने शायद कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। सुना है गिब्स फ्री एनर्जी? सुना है गिब्स फ्री एनर्जी? बोले हाँ जी, सुना हुआ है हमने। ठीक है, टॉपिक आएगा आपको बताएंगे। तो क्या करेगा सर, मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा ठीक है की गुणवत्ता, मुक्त ऊर्जा की गुणवत्ता की माप है, ये उसको मापती है। जो एनर्जी क्या हो रही है सिस्टम से निकल रही है उसको मापती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, मापती है मतलब कौन सी ऊर्जा को? जो ऊर्जा क्या हो रही है हमारी लूज हो रही है, मतलब निकल रही सिस्टम से, सिस्टम से बाहर निकलने वाली ऊर्जा को। चलिए उसको एंट्रोपी कह देते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, हमने कई बार पढ़ा होगा। एंट्रोपी का सिंबल भी पढ़ा है आप लोगों ने? क्या सिंबल होता है एंट्रोपी का? कोई बताना चाहता है? आपको सब पुरानी चीजें भी याद हो जाएंगी यदि मैं आपसे एंट्रोपी के सिंबल की यदि बात करूं तो इसको किस सिंबल से दर्शाते हैं जी? देखा है इसका सिंबल आपने? डेल एस, ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं डेल एस से दर्शाते हैं जी, और कोई? डेल, डेल एस से? बोले यस सर। चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा होगा तो इसको किससे दर्शाते हैं? ठीक है, डेल एस से दर्शाते हैं। चलो भाई अच्छी बात है जी, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप सभी लोगों के द्वारा। तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूले की याद दिला देता हूं, शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा जरूर है लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रहा है। ये गिब्स फ्री एनर्जी में भी हम लोग यूज करते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला शायद पढ़ा है आप लोगों ने? डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, कुछ याद आया? बोले हाँ जी सर। तो भैया इसमें सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रही है, माइनस क्यों लगा था यहां पर? यहां पर माइनस क्यों लगा था सर? यहां पर माइनस इसलिए लगा था क्योंकि टेम्परेचर परिवर्तन हो रहा है। टेम्परेचर यदि परिवर्तन हो रहा है तो उस हिसाब से क्या होगी सर, एनर्जी सिस्टम से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। सिस्टम से क्या निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। तो एनर्जी बाहर निकलेगी तो एनर्जी जो है परिवर्तन हो रही है। पहले मान के चलो आपके टायर में ज्यादा हवा थी, ठीक है, फिर क्या हो गई, हवा आपकी कम हो गई गाड़ियों में, तो टायर में हवा कम होगी तो परिवर्तन हो रहा ना भाई, टेम्परेचर के अनुसार परिवर्तन हो रहा, तो इसलिए माइनस लगाया जाता। तो ये वही है, इसको एस से डिनोट करते थे। और एस के बाद में डेल क्यों लगा, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है, तो जब भी कोई चेंजेबल चीज होती है उसमें डेल एस लग डेल शब्द का यूज कर लिया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। तो ये एंट्रोपी थी वहां पर, इसको हम लोग किस लिए यूज करते थे? गिब्स फ्री एनर्जी के लिए यूज करते थे। डेल एच क्या होता था? तो सर ये एंट्रोपी होती थी, इसे हम लोग क्या कहते थे याद है? मैं आपको ये टॉपिक भी हल्का सा क्लियर कर दे रहा हूं, एंथैल्पी कहते थे, याद करो, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। एंथैल्पी सुना है क्या कहीं? बोले जी सर बिल्कुल सुना हमने। और ये थी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था गिब्स मुक्त ऊर्जा। लगातार कई बार पेपर में यह फॉर्मूला पूछा जा चुका है, ये फॉर्मूला ही आपके पेपर में पता नहीं कितने बार आ चुका है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? यदि आपसे ये फॉर्मूला पेपर में दिया जाए तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले का नाम क्या है। इसे कहा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जाना जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी। अब एंट्रोपी तो समझ में आ गई कि सिस्टम से यदि कोई एनर्जी बाहर जा रही है तो सर बाहर जाने वाले को क्या कह देते हैं सर? बाहर जाने वाले को बोल देते हैं एस। तो ये अब एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी क्या है भाई? ये तो समझ में आ गया कि भाई एंथैल्पी किसे कहोगे बताओ, एंथैल्पी क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से?
किसी ने पूछा भाई एंथैल्पी क्या है, तो क्या कहोगे फिर? हमें नहीं मालूम एंथैल्पी क्या है जी। एंथैल्पी भी पढ़ना पड़ेगा आपको साथ में। देखो, एक टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक जो है वो इंटरकनेक्ट होते हैं। अब ये क्या होती है? सर ये एनर्जी को बताती है। डेल एच जो है ये किसको बताती है? सर ये सिस्टम की एनर्जी को बताती है, याद रखिएगा। एंथैल्पी मेजर करती है किसको? द एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम के अंदर, तंत्र के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी उस एनर्जी को बताता है ये। हीट मतलब होती है एनर्जी। हीट मतलब क्या होती है? एनर्जी। मतलब जिसे हम लोग कह सकते हैं ऊष्मा। एच मतलब क्या होता है? हीट। हीट मतलब होता है ऊष्मा। ये ऊष्मा को बताती है। सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट होगी उसको बताएगी। बोले जी सर। और इसी को गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। याद रखिएगा, मैंने आपको सभी चीजें बता दिया। ये तंत्र की पूरी ऊष्मा को बताएगी। डेल एस तंत्र से निकलने वाली किसको बताती है? किसको बताएगी? तंत्र से निकलने वाली, बोलो भाई, तंत्र से क्या निकालोगे आप बाहर? ऊष्मा को। बोले यस सर। ये पूरे तंत्र की बताएगी, ये तंत्र से बाहर निकलने वाली की बताएगी, ये उसके टेम्परेचर को बताएगा। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के। एंट्रोपी का संबंध जो है वो किससे हो रहा है और क्यों हो रहा है, जरा ये भी समझिएगा। अब यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक। यहां पर अब बहुत सारे टॉपिक आपके छोटे छोटे कवर हो रहे हैं, जो आपने पुरानी क्लासेस में छोड़े होंगे, सब आज कवर हो गए आपके। ठीक है। इसका मतलब होता है ऊष्मा छेपी। और एक का संबंध दूसरे से कैसे है वो मैं आपको पूरा कोरिलेट करके बता रहा हूं। ऊष्मा छेपी का मतलब क्या होता है? सर ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनमें जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है जी। ऊष्मा मुक्त होती। ऊष्मा छेपी, छेपी मतलब क्या हो जाना? कम हो जाना। तो इसमें ऊष्मा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। इसमें ऊष्मा क्या निकल रही है आपकी? सर बाहर निकल रही है। अरे वाह, ऊष्मा बाहर निकल रही है। चलो भाई देख लेते हैं, ऊष्मा क्या निकल रही है? बाहर निकल रही। कैसे निकल रही, जरा वो देखो। चलिए, मान के चलो मैंने आपको दिया NaOH। ये वाला प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा स्कूल में कराते हैं भाई, 11th 12th में तो बहुत ज्यादा किए होंगे, और आजकल तो जो है वो छोटी क्लासेस में भी करवाते हैं, और आपने तो किए भी नहीं होंगे, ये भी हो सकता है। मान के चलो यहां पर NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे मान चलो दीपावली का समय है और पानी गिर रहा है और आपको पटाखे फोड़ना, पटाखे की आवाज सुनना बहुत पसंद है आप लोगों को, ठीक है। और बारिश हो रही, बारिश में आप पटाखे फोड़ ही नहीं सकते, कहां से फोड़ लोगे भाई, बारिश हो रही तो क्या करो? जो साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको साइंस आती है तो बोले सर हम क्या करेंगे, पानी तो बाहर गिर ही रहा है, हम सिर्फ क्या करेंगे, सोडियम के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, इतने छोटे छोटे ऐसे गोले बनाएंगे टुकड़े के, और जैसे ही हमने उसको पानी में फेंका तो एक धमाका होता है। सोडियम जो है वो वाटर के साथ जैसे ही क्या होती है, कनेक्ट होती है, तो क्या करती है सर? एक पॉप साउंड करती है, एक बहुत जोरदार साउंड आता है। तो आप सोडियम को कभी पानी में मिला के देखना, इतना, जैसे आपके पास में एक गिलास पानी है, उसमें आप क्या करो, पूरा पानी भरा हुआ है, और यदि आपने क्या कर दिया, उसमें एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा लाके डाल दिया, इतना छोटा सा टुकड़ा, तो आपको क्या मिलेगा? वो टुकड़ा जलता हुआ मिलेगा, कपूर के जैसे, जैसे आपका कपूर होता वैसे जलता, वैसे जलते हुए मिलेगा, और ऐसे घूमेगा गोल 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 गोल। बोले यस सर, ये पॉप साउंड है। स्कूल में बेसिक तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, मजा मजा आता है बच्चों को, बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या। लेकिन यहां पर हमें समझना है चीजों को, उनको तो सिर्फ क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए करते हैं, हमें यहां पर चीजों को सीखना है। लेकिन और यदि आपने धोखे से इसका जो है वो एक गिलास पानी लिया और धोखे से इतना बड़ा यदि डाल दिया आपने सोडियम का टुकड़ा, तो सोडियम के टुकड़े की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण से इतना खतरनाक ब्लास्ट होगा कि आपके 1 किलोमीटर तक आवाज आएगी कि यहां पर कुछ फटा हुआ है। जैसे टायर फटता है ना गर्मियों में, तो कितनी आवाज आती है, पूरे आसपास के एरिया में बिल्कुल आवाज आ जाती, भाई कुछ बड़ी जोर से कुछ फटा हुआ है, मतलब टायर फटा होगा। देखा है आपने कभी? बोले जी सर। तो वैसी ही आवाज आती है, ठीक है। स्कूल में यदि ऐसा कर दिए होते तो स्कूल से रस्टिकेट हो जाते, ठीक है। कॉलेज में मत करना, लेकिन ऐसे मैंने बताया हूं तो कॉलेज में मिल जाएंगे आपको भविष्य में केमिकल, करना मत ऐसे, ठीक है। कम मात्रा में करके देख सकते हो, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है।
चलिए, तो आपने जैसे ही इसको मिलाया तो बना क्या, NaOH को आपने जैसे इसमें मिलाया, या आप ऐसा ले लो भाई, Na सोडियम, बस को लेते हैं हम, सोडियम को लेते हैं क्योंकि सोडियम को मिलाते हैं मेनली। सोडियम को आपने क्या किया, वाटर के साथ मिला दिया। सोडियम मिलता है आपको मार्केट में। सोडियम को आपने जैसे ही वाटर के साथ मिलाया तो Na और ये O और H मिलकर क्या हो जाते हैं सर, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। और यहां पर देखो Na था, बोले सर Na आया है, O है, O आया है, 2H से सर 1H आया, 1H क्या हो जाता है सर, यहां से रिमूव हो जाता है। तो जैसे ही आपने देखा होगा कि आपके पास में वाटर है, वाटर है, बोले यस सर, वाटर के ऊपर हमने क्या किया था सर, हमने थोड़ा सा क्या डाला था सर, यहां पर सोडियम के पार्टिकल डाल दिए थे, सोडियम के टुकड़े डाल दिए थे। जब सोडियम क्या होगा, यहां पर बर्न होगा, जलेगा ना, तो एक गैस इसमें से क्या होती, निकलती है। जैसे आप पानी गर्म करते तो पानी से एक वेपर नहीं निकलता क्या, जैसे आप खाना बनाते तो एक वेपर नहीं निकलती क्या, खाने से अलग ही नजर आ जाती, भाई ये देखो ये वेपर निकल रही है। तो वैसे ही यहां पर एक वेपर निकलती और एक साउंड क्रिएट होता है। तो ये देखो सिस्टम से क्या निकल गया, आपने बनाया, आपके सिस्टम से क्या निकल रहा है बताओ, क्या निकला आपके सिस्टम से सर, हमारे सिस्टम से एक गैस जो है वो निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, किसकी सर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है सर, बाहर जा रहा है। जैसे कुकर, आपने कुकर में कुछ रखा पकने के लिए और कुकर से सीटी निकली और कुकर से एक गैस निकल रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा भाई, क्या हो रहा है वहां पर सर, वहां से क्या हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त हो जाती है सर, ऊष्मा छेपी होगा, क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। आया समझ में, एक्सोथर्मिक क्यों होगा, जब सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल जाती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, और उसी चीज को मेजर करने वाली चीज एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी का संबंध किससे होगा बताओ, एंट्रोपी का संबंध किससे, एक्सोथर्मिक से है। तो वो जो क्वेश्चन आया था वो आपका देखो कितना कोरिलेटेड करते हुए जा रहा है। और ये सिस्टम आपका क्या है सर, ये सिस्टम हमारा खुला हुआ होना चाहिए, खुला हुआ, जब तो गैस बाहर निकलेगी, सिस्टम हमारा खुला हुआ होना चाहिए, तो एनर्जी बाहर निकलना चाहिए। तो एनर्जी यदि बाहर निकलेगी तो क्या होगा बताओ, एनर्जी यदि बाहर निकलेगी तो क्या होगा, तो सर ये क्या होना चाहिए, इसमें क्या होगा, सिस्टम कैसा होगा सर, सिस्टम होगा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम होगा, ये खुला, क्या होगा, खुला निकाय होगा, कि ये बंद होगा बताओ, यदि धोखे से बंद होगा। कई बार आपने देखा होगा भाई, कुकर में गैस बन जाती है, कुछ लोगों की कुकर की सीटी साफ नहीं होती है, ठीक है, तो जिनके घर में कुकर की सीटी साफ नहीं होती है, ठीक है, तो वो इंसानी साफ हो जाता है कुकर के चक्कर में, देखा होगा कई बार धमाका हो जाता है, बहुत से लोग जल जाते हैं, बहुत से लोग की डेथ हो जाती है। बोले यस सर, क्यों, क्योंकि वो सिस्टम ओपन है भाई, सिस्टम ओपन है। यदि उसकी जो क्या थी, सीटी थी, यदि वो सीटी यदि क्या हो गई, बंद यदि हो गई, तो क्या होगा, सिस्टम आपका क्या हो गया सर, सिस्टम हो गया क्लोज। और सिस्टम यदि क्लोज हो गया तो सिस्टम क्लोज का मतलब क्या होता है कि आप सिस्टम क्लोज में किसी भी प्रकार से ना तो किसी मास में, मतलब किसी द्रव्यमान में, और ना ही, ठीक है, किसी प्रकार की एनर्जी में कोई चेंज कर सकते हो। तो जब ऊष्मा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके वेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है भाई। और सिस्टम आपका क्या था, ओपन था, धोखे से वो क्लोज बन गया सीटी खराब होने से, तो दिक्कत तो करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक जो है वो सभी चीजों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो ऊष्मा छेपी का संबंध है एंट्रोपी से, और इन दोनों का संबंध जो है वो किससे, थर्मोडायनेमिक्स से है, याद रखिएगा। चलो एक और टॉपिक आपका भी बचा हुआ है, एंडोथर्मिक भी बाकी है। एक्सोथर्मिक तो आपको समझ में आ गया, अब जरा एंडोथर्मिक देख लेते कि एंडोथर्मिक क्या होता है। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। कि एंडोथर्मिक क्या होगा, तो सर वह प्रक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा या ऊर्जा का क्या करती है, शोषण करती है, मतलब उसको स्टोर करके रखती है। क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी क्रिया, ऐसा प्रक्रम, जो भी आप लिखना चाहो, ऐसी प्रक्रिया, ठीक है, या अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया, जो भी लिखना चाहे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण होता है। मतलब क्या करती है वो, ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करके रखती है, शोषित करके रखती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। चलिए
एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होगा भाई सिंपल सी डेफिनेशन। तो हीट को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। बोलो यस सर बिल्कुल ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है भाई, आया समझ में हमें। अब इसके एग्जाम्पल पर चर्चा कर लो भाई, इसका कोई ना कोई तो एग्जाम्पल होगा जिससे हम इसको समझ पाएंगे कि भाई हाँ ऐसा वास्तव में होता होगा, डेली रूटीन में कोई ना कोई एग्जाम्पल तो जरूर होंगे। जी कौन से एग्जाम्पल से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या होता है भाई, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है। जी डेली रूटीन का कोई एग्जाम्पल यदि आप बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं, क्या हो रहा है। एनीवन एंडोथर्मिक में। जी तो बोले सर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, बन जाएंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, N2 नाइट्रोजन गैस है वातावरण में। बोले यस सर वातावरण में जो है वो नाइट्रोजन गैस है। हाँ वो सोलर सिस्टम जो है आप उसको भी बोल सकते हो, वो भी एंडोथर्मिक है। सोलर सिस्टम सौर ऊर्जा से खाना बनाते थे, 9th क्लास में उसके बड़े डायग्राम बनाए हो आप लोगों ने, कुछ इस टाइप से एक डायग्राम बनाते थे आप लोग, मुझे अभी इस तरीके से ऐसे डिब्बे डिब्बे बना लेते थे, एक डिब्बा दो डिब्बा, एक में दाल चावल सब्जी ऐसे रखते थे आप लोग, याद आया कुछ सोलर सिस्टम बनाते थे 9th 10th में। बोले जी बिल्कुल। या केमिकल रिएक्शन की ओर यदि हम चलें तो जैसे स्टूडेंट्स N2 जो है वो वातावरण में है, कितना परसेंट है नाइट्रोजन गैस, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस कितना परसेंटेज है बताओ, 70 कितना 1 कि 78, 72, ओके वेरी गुड बधाई हो, 78% है। चलो भाई 78% है। बोले यस यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या ऑक्सीजन भी है, बोले हाँ सर ऑक्सीजन गैस भी है वातावरण में। चलो ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स N2 और O आपस में जब मिलते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो इनको मिलाने के लिए, इनको स्टोर करने के लिए हमें 42 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तब जाके एक हमारी क्या बनती है, यहां पर एनर्जी क्रिएट होती है, शायद उसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट्स, N2O बनता है। सुना है क्या N2O लाफिंग गैस, सुना है N2O लाफिंग गैस होती है क्या, हंसने वाली गैस। बोले जी सर हंसने वाली एक गैस होती है। तो भाई हंसने वाली गैस तो वातावरण में तो नाइट्रोजन भी है और वातावरण में तो ऑक्सीजन भी है, तो सब लोग हंस क्यों नहीं रहे हैं, वो गैस को लेने के बाद ही क्यों हंसते हैं। वो सर उसको बनाना पड़ता है, उसके लिए क्या लगती है, हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसने एनर्जी लिया तब जाके वो क्या हुआ है, बना हुआ है, उसमें एनर्जी क्या है लगी हुई है, कंप्रेस्ड किया गया, मतलब इसको कुल मिला के। जैसे गैस सिलेंडर है भाई, उसके अंदर गैस भरी हुई है, उसमें एनर्जी लगी है उसको इकट्ठा करने में, नहीं लगी क्या एनर्जी बताओ। जो आपका गैस सिलेंडर है, एलपीजी हो चाहे सीएनजी हो, उसके अंदर वो गैस भरी हुई है तो किसी कंप्रेस्ड करके भरी है ना। बोले जी सर बिल्कुल, उसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास में रखे गए होंगे, नहीं तो वो तो गैस है, कहीं भी उड़ सकती, कहीं भी जा सकती है। उसको इतनी छोटी सी जगह में बिल्कुल कंप्रेस्ड करके भरे होंगे, तो एनर्जी ज्यादा नहीं लगी होगी, तो उसने एनर्जी क्या किया होगा, ऑब्जर्व नहीं किया होगा। बोले सर किया होगा। तो यहां पर ये भी हो सकता है, और यहां पर यदि मैं O2 ले लूं तो N और ये O मिलके ट्वाइस NO भी हो सकते हैं, ट्वाइस क्या हो सकते हैं, NO भी हो सकते हैं, आपके दोनों के दोनों गैस है। तो जब सिस्टम एनर्जी लेता है, सिस्टम यदि एनर्जी लेता है तो वो इंडोथर्मिक होता है। और यही यदि मैं आपसे उल्टा कर दूं, इसको मैं अपोजिट कर दूं कि भाई सिस्टम ने क्या किया, इसको यदि मैं ऐसा अपोजिट कर दूं, ये तो समझ में आ गया। यदि मैं इसको ऐसा कर दूं तो क्या होगा, ट्वाइस NO, इसको मैंने किया, इससे क्या हुआ, मेरा N2 बना और इससे मेरा मान चलो O2 बना, और यहां पर क्या हुआ है 42 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल गई। अब ये किसका एग्जाम्पल है, सिस्टम से एनर्जी निकल रही है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये ऊष्मा छेपी का है। ये किसका है, ऊष्मा छेपी का है। ये किसका है, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, सर ये एक्सोथर्मिक का है, ये एक्सोथर्मिक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और ये यदि अपोजिट कर दिया जाए, ये उठा के मैं इधर रख दूं, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में कर दूं, तो क्या होगा सर, इसी को यदि चेंज कर दें तो अभी अभी हमने देखा N2 प्लस O2 कर दूं मान के चलो, तो क्या हो गया, ट्वाइस Na हो गया, ट्वाइस NO हो गया। और क्या हो रहा है यहां पर,
क्या हुआ, यहां पर एनर्जी लगी, यहां पर एनर्जी लिखेंगे 42 किलो कैलोरी, और अब ये हो गया हमारा क्या, ट्वाइस एनओ। तो सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है, सिस्टम में एनर्जी लाना पड़ रहा है। सिस्टम में एनर्जी यदि एब्जॉर्ब होगी तो उसमें शोषी होगी। शोषी का मतलब होता है कि उसको क्या कर रहा है, वो सोख कर रख रहा है, मतलब पकड़ कर रख रहा है। हिंदी से समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब आपके सामने सारी चीज यहां पर बता दी गई है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, बन जाएगा जी। किसी को कोई डाउट यदि हो, कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक में। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।